हाय फ्रेंड, हाय स्टूडेंट। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में प्रायिकता के बारे में बताया था। प्रायिकता की परिभाषा, घटना के प्रकार, प्रायिकता और प्रायिकता के प्रकार। अब मैंने आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बताया था। प्रायिकता का फॉर्मूला था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये मैंने बता चुका हूं। वैसे प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये आपके जो चैप्टर है इसके अंदर 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो पासे के, ताश के, सिक्के के, पासे, ताश, सिक्के, गेंद, और पांचवा जो पासे, ताश, सिक्के, गेंद और दिन वाले। आपके में जो प्रायिकता है इसमें 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पासे, ताश, सिक्के, गेंद और दिल। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पासे वाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको पासे वाले प्रश्न। पासे आपने लूडो खेला होगा, और इन दिनों में तो लूडो सभी खेल रहे होंगे। तो लूडो में आपने एक गोटी देखी होगी, उसके अंदर एक साइड, ऊपर की साइड एक 5 4 3 6 कितने होते हैं? उसमें कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। ये जो गोटी होती है ना, उस गोटी के अंदर वो बिंदी सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे में कुल पहलू कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। जो हमारा एक पासा है, जो हमारा क्या है? एक पासा है। इस पासे में कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। 1 2 3 4 5 6। मतलब जो उसमें होती हैं डॉट, उसमें कितने डॉट होते हैं? 1 डॉट होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 होते हैं। अतः एक पासे में हम बात करते हैं, एक पासे में, तो एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। एक पासे के कुल परिणाम, एक पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक पासे का कोई भी प्रश्न आए तो उसके कुल परिणाम क्या होंगे? 6। अब जैसे आपके में उदाहरण है, पहला ही उदाहरण है कि 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? इसमें एक प्रश्न है, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, प्रायिकता जब भी पूछे तो सबसे पहले हमारा काम है प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना। तो प्रायिकता का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो, हमारा प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। अब देखें तो देखो हमें पता है कि पासे की बात कर रहे हैं, पासे की, पासे में 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में हमें पता है कुल, एक पासे की बात करते हैं तो एक पासे में कुल परिणाम हमेशा क्या होता है 6। अब हम देखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, तो अनुकूल देखना है हमें, लिखना होता है ऐसे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब देखो अनुकूल, अनुकूल मतलब अब हमारे अनुसार, अनुकूल का मतलब क्या होता है हमारे अनुसार। अब मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है 4 से बड़े। अब बताओ 4 से बड़े कितने अंक हैं, 1, 5 है और 6। प्रश्न में कहा गया है कि एक पासे में 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, 1 और 2, कौन से हैं 5 और 6। तो बताओ अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, 5 और 6, अर्थात कितने अंक हैं ये 2 अंक हैं, 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास 2। और कुल परिणाम हमें पता ही है, कुल परिणाम क्या होता है इसका, कुल परिणाम, एक पासे का कुल परिणाम कितना होता है 6। तो बताओ प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता क्या होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, कुल परिणाम कितने हैं 6, कितना आ जाएगा 1/3। तो पासे में 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1/3। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देता हूं। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो मैंने बताया था एक पासे के कुल परिणाम, एक पासे में कितने पहलू होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात एक पासे का कुल परिणाम, एक पासे का कुल परिणाम कितना होता है 6। एक पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं 6। तो आपके में एक उदाहरण है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल, अनुकूल का मतलब हमारे अनुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहा है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े कितने अंक हैं 1 और 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2। और कुल परिणाम हमें पता है कितना है 6। तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल 2 कुल 6, कट के कितना जाएगा 1/3। अतः एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। ले ली होगी। और एक दो उदाहरण और कराता हूं आपको एक पासे के। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमें पता है
कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रायिकता बराबर अर्थात पी बराबर अनुकूल परिणाम m अपॉन n। ठीक है, शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि m का मतलब क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है। नेक्स्ट बार मैं m ही लिखूंगा, अनुकूल परिणाम, और n का मतलब होता है कुल परिणाम। अब देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, एक पासे में कितने पहलू होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसने कहा है कि 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, तो अनुकूल मतलब प्रश्न के अनुसार, अनुकूल मतलब अनुकूल हमारे अनुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है, 3 या 3 से बड़ा। अब देखो इसमें 3 या 3 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर 3 भी होना चाहिए और 3 से बड़ा भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर हम 3, 1 को लेंगे या नहीं लेंगे, बताओ, 3 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो इसको लेंगे हम नहीं। 2 को लेंगे या नहीं लेंगे, बताओ, 2 छोटा है या बड़ा है, छोटा, तो इसको लेंगे हम नहीं। 3, तो सवाल में कहा है कि 3 होना चाहिए, तो बताओ 3 को लेंगे या नहीं लेंगे, तो 3 को लेंगे। 4 3 से बड़ा है या नहीं है, 3 से बड़ा है, इसको लेंगे। 5 3 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, तो बताओ कितने अंक 3 या 3 से बड़े हैं, 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, 3 4 5 6, कुल कितने हो जाएंगे, 4। अब देखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन से हैं, 3 4 5 6, अर्थात कितने अनुकूल परिणाम, 4। सवाल में कहा है कि 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3, मतलब हमारा सही का निशान देखो, आप तो अनुकूल जब भी चेक करना चाहते हैं अनुकूलों को, अनुकूलों की संख्या, तो अनुकूलों में आपको सही और गलत का निशान लगाएं। देखो 1 पे हम सही का निशान लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 3 से क्या है, छोटा। 2 पे लगा सकते हैं क्या, नहीं, तो ये भी क्या है, 3 से छोटा है। 3 पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है 3 या 3 से बड़ा। 4 पे लगा सकते हैं, 5 पर, 6 पर। अब बताओ सही के निशान कितने हैं, 4, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। और हमें पता है कि एक पासे के कुल परिणाम हमेशा कितने होते हैं, 6। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 4। कुल परिणाम हमें पता है, कुल परिणाम एक पासे के फिक्स हैं, कितने, 6। काट लेंगे 2 से, कितना जाएगा, 2/3। तो एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/3 होगी। समझ में आ गई सबके। एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। प्रश्न था हमारा कि एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले प्रायिकता का हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल, जब भी हमें संख्या देखनी है कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम सही गलत का निशान लगा देंगे। कि जैसा आपसे प्रश्न में कहे कि प्रश्न में कहा 3 या 3 से बड़ा, तो 1 नहीं ले सकते, गलत का लगा दिया। 2 नहीं ले सकते, गलत का लगा दिया। 3 ले सकते हैं, सही। 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 3 से बड़ा है। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो सही के निशान कितने पर हैं, 4 पर। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, 4। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल 4, कुल कितना है 6, काट पीट कर कितना जाएगा 2/3।
इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता का प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहला हमारा काम है प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला, क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है एक पासा है हमारे पास, उसमें अंक कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम। अब हमें देखना है कि सम अंक। अब देखो हमारे इसमें सम अंक कौन कौन से हैं? तो बताओ, एक सम है या विषम है? विषम, गलत का निशान। क्योंकि अनुकूल का मतलब जो हमारे अनुसार है, अर्थात प्रश्न के अनुसार है। प्रश्न का है कि सम कौन कौन से हैं? तो बताओ, सम 2 है या नहीं है? सही का निशान लगा देंगे। 3 पर गलत का, क्योंकि ये विषम है। 4 पर कैसे लगा देंगे? सही का निशान, क्योंकि 4 क्या है? सम। 5 क्या है? विषम, गलत का। 6 क्या है? सम, सही का निशान लगा देंगे। बताओ सही के निशान कितने हैं? 3। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसके अंदर? 3। 2 4 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? 3। अब हमें पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं? 3। कुल कितने हैं? 6। क्योंकि एक पासे में कुल हमेशा परिणाम होते हैं, वो कितने होते हैं? 6। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। यदि यही प्रश्न एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सम के स्थान पर एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता। मैं इस प्रश्न को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लिख लेना। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब हमें पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। m का मतलब अनुकूल और n का मतलब कुल परिणाम। अब देखते हैं इसमें पासे में अंक कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब निकालना है इसका अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब देखो अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे? किसकी बात कर रहा है? विषम अंक आने की। बताओ, 1 पर सही का निशान लगाएं या गलत? सही का। 2 पर
2 कैसी अंक है, सम अंक है, इसलिए क्या लगा देंगे, गलत का। 3 पर सही का निशान लगा देंगे क्योंकि 3 कैसा है, विषम। 4 पर गलत क्योंकि ये क्या है, सम। 5 पर सही, ये कैसा है, विषम। और 6 गलत क्योंकि ये कैसा है, सम। तो बताओ इस पर सही के निशान कितने हैं, 3, 1 2 3। तो कुल परिणाम कितने हैं इसके अंदर, 3। कौन कौन से, 1, 3 और 5। तो इसके अंदर कितने हैं कुल परिणाम, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, m/n, अर्थात m का मतलब अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। कितना आ जाएगा, 1/2। तो विषम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2, और सम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2। इसकी शॉर्ट स्किल है। अब देखते हैं 2 पासे के कुल परिणाम। अब तक हमने किसकी बात करी थी, 1 पासे की, और अब हम बात करते हैं 2 पासों की। तो 2 पासे के जो कुल परिणाम हैं वो कितने होते हैं, 6 फिक्स हैं। कुल परिणाम 2 पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। किसी के भी हमें कुल परिणाम निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे हमें निकालना है इसका, तो जितने भी पहलू होते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर n। यदि हमें 1 पासे के कुल परिणाम निकालने हैं तो n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1। तो 1 पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। 2 पासे की बात करते हैं तो n के स्थान पर कितना लिख देंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 अर्थात 36। जो कुल परिणाम हैं 2 पासे के कौन से हैं, 36 हैं। अब वो 36 कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखो, यदि हमने 2 पासे फेंके, एक पासा इस हाथ से और एक पासा इस हाथ से, तो देखो इस पासे को मैंने फेंका है, हो सकता है चलो यहाँ पर 1 आया है, मैंने फेंका इसको तो क्या गया, 1। तो दूसरा पासा फेंका है, हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यदि मैंने इस पासे को फेंका, इसका 2 आ गया, तो इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ऐसे देखो, पहला पासा फेंका 1 आया, दूसरा भी पर 1, ठीक है। पहला पासा फेंका उस पर 1 आया, दूसरे पर 2। आप तो इस पासे के जो हमारे पासा है इसके लिए आप क्या गिनती सी याद रख लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हम 17 क्यों नहीं लिख सकते, यदि जैसे मैंने लिख दिया 17, तो बताओ पासे में 7 आता है क्या, पासे में 7 नहीं आता है, इसलिए हम इसको 17 नहीं लिख सकते। तो एक साथ हम नहीं लिख सकते। अब देखो 6 पे ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब 27 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्योंकि 27 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 और 7 आएगा तो 7 पासे के अंदर नहीं होता है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 लिखें आगे, नहीं लिख सकते क्योंकि 37 में 7 आ जाएगा। 41, 42, 43, 44, 45, 46,
और 47 नहीं लिख सकते। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 नहीं लिख सकते। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 71 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि 71 में क्या जाएगा? 7। तो हमारे दो पासे के जो कुल परिणाम हैं वो कितने होते हैं? 36। और 36 कौन कौन से होते हैं? ये वाले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कितने हैं ये कुल परिणाम? 36। अब जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं कि दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है कि सबसे पहले तो प्रायिकता का हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर m/n। P का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। m का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणाम। और n का मतलब क्या होता है? कुल परिणाम। तो हमें पता है दो पासे का कुल परिणाम कितना होता है? 36। दो पासों का जो कुल परिणाम है वो कितना होता है? 36। अब हम देखते हैं कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7। तो हमें क्या देखना है? अनुकूल परिणाम देखना है। क्या देखना है? अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहले देखेंगे अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? अनुकूल हमारे अनुसार, प्रश्न के अनुसार, तो आपको सही और गलत का निशान लगाना है अनुकूल के लिए। जितने भी सही है का निशान लगाए वही अनुकूल परिणाम होते हैं। अंकों का योग 7। अब देखो यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है? 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो रहा है? 7। लगा दिया सही का निशान। 3 अंकों का योग 4, 5, 6, 7। एक यहाँ पर लगा दिया हमने सही का निशान। 8, 4, 5, 6, 7 लगा दिया। 8, 9, 5, 6, 7 मिल गए हमें, सही का निशान लगा दिया हमने। 8, 9, 10 नहीं लगाएंगे। 6, 7 लगा दिया। 8, 9, 10, 11 नहीं लगाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम देखते हैं कि अनुकूल का मतलब हमारे अनुसार। अब देखो कि हमारे अनुसार सही कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने सही हैं? 6। तो अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे? 6। कौन कौन से हैं? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1। कितने हैं टोटल? 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हमें पता है, कुल परिणाम कितना है? 36। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 और कुल परिणाम कितने हैं? 36। काट देंगे क्या जाएगा? 1/6। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। अतः इसका सोर्स स्क्रीन ले लें।